If you want to learn any language, use this method, that is baby method. You will have to focus on these four basic skills, that is listening, speaking, reading and writing. Hello my dear learners, Namaskar and welcome to this channel. I have come on this channel. I have brought a new interesting moral story for you. Let's translate into Hindi. First of all, let's know the title name of this story. The title name is The Good Doctor. It means एक अच्छा चिकित्सक. डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहा जाता है. मेनली डॉक्टर को डॉक्टर ही पुकारते हैं. So let's get started. The first paragraph. Once a doctor was called in for an emergency at the hospital. एक समय की बात है, एक डॉक्टर को एक हॉस्पिटल में बुलाया गया आपातकालीन की स्थिति में, इमरजेंसी में. बट लेकिन ही रीच्ड लेट. लेकिन वह जो है से लेट से पहुंचते हैं. बट ही रीच्ड लेट. लेकिन डॉक्टर जो है विलंब से पहुँचे. लेट मतलब विलंब, देर से. रीच मतलब पहुँचना. द पेशेंट्स फादर वाज फ्यूरियस. जिसके कारण पेशेंट यानी मरीज के पिता जो थे बहुत ही उग्र थे, तीव्र थे, गुस्से में, आग बबूला सिचुएशन में थे. फ्यूरियस का हिंदी मीनिंग आग बबूला होता है. द डॉक्टर अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट. लेकिन जो डॉक्टर था यानी कि लेट से पहुँचे थे, उसके वजह से उसने माफ़ी मांगा. अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना. किस लिए? लेट होने की वजह से, यानी कि लेट से पहुँचे थे. बीइंग लेट यानी लेट होने के कारण उन्होंने माफ़ी मांगी. बट स्टिल लेकिन फिर भी, अभी भी, द फादर वाज फ्यूरियस अभी भी गुस्से में ही थे. सो इसलिए द डॉक्टर सैड डॉक्टर ने कहा. आई केम मैं आया. एज फास्ट एज आई कूड यानी कि मैं उतना ही तेज़ी से यहाँ आया जितना मैं आ सकता था, जितना मैं कोशिश कर सकता था. नेक्स्ट. आई विश यू वुड काम डाउन सो डैट आई मे डू माई वर्क. आई विश यू वुड काम, यहाँ पर यूड, यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म है यू वुड का शॉर्ट फॉर्म. इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि काश आप शांत होते, यानी इस वक्त काश अभी जो है से शांत रहते, शांत होते. सो डैट ताकि, आई मे यानी मैं कर सकता हूँ अपना काम. आई मे डू माई वर्क ताकि मैं अपना काम कर सकूँ.
यानी कि मैं अभी अपना काम शुरू कर सकूं। देन तभी, ऐसा कहकर तभी ही वेंट, वह गए वहाँ से, यानी कि पेशेंट के फादर से जो बहस हो रही थी वहाँ से, ही वेंट अवे, वहाँ से चले गए टू द ऑपरेटिंग रूम, यानी कि जहाँ पर ऑपरेशन होना था। द सर्जरी टूक सम आवर्स बट इट वाज सक्सेसफुल, यानी कि सर्जरी होने में घंटों का समय लगा, कुछ घंटों का, लेकिन यह सफल रहा, सक्सेसफुल। द फादर वेंट टू आस्क द डॉक्टर सम क्वेश्चंस बट ही हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल, फादर गए पूछने के लिए, टू आस्क द डॉक्टर सम क्वेश्चन, यानी डॉक्टर से कुछ सवाल पूछने के लिए फादर गए, लेकिन ही हैड लेफ्ट, यानी कि वह छोड़ चुके थे, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, चले गए थे, हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे। द फादर सेड टू नर्स, अब जो है फादर नर्स से कहते हैं, यानी कि नर्स से कहा, couldn't he have waited for some time so that I might ask him questions about my daughter, यानी कि काश वह जो है इंतज़ार किए होते कुछ समय के लिए, यानी कुछ समय सम टाइम के लिए वह इंतज़ार किए होते, सो डैट, ताकि मैं, आई माइट आस्क हिम क्वेश्चंस, यानी कि मैं सवाल पूछ पाता, किस से संबंधित, अबाउट माई डॉटर, यानी कि मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ सवाल कर पाता, यानी पूछ पाता, आस्क। द नर्स रिप्लाइड, तभी नर्स ने जवाब दिया, उत्तर दिया, हिज सन पास्ट अवे इन अ रोड एक्सीडेंट, नर्स ने क्या उत्तर दिया कि डॉक्टर के जो सन था, यानी कि उसके बेटे क्या हो गए हैं, पास्ट अवे, यानी कि मर जाना, एक रोड एक्सीडेंट, यानी कि सड़क दुर्घटना में मर चुके थे, जिसकी वजह से जाना पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही वाज एट द बरियल, यानी कि वह थे, ही वाज एट द बरियल व्हेन बी कॉल्ड हिम फॉर योर डॉटर्स सर्जरी, वह जो थे अपने बेटे के दफनाने के जगह पर थे, यानी कि उनका अंतिम संस्कार करने वाले थे, यानी उस जगह पर थे जहां उनको दफनाया जाना था, लेकिन तभी जो है से कब ऐसा था, यानी कि उसी समय जब हम लोग ने उस डॉक्टर को, यानी कि उनको बुलाया था आपकी बेटी की सर्जरी के लिए, यानी कि जब हम लोग ने उनको, यानी डॉक्टर को आपकी बेटी के लिए, आपकी बेटी के सर्जरी के लिए बुलाया था, उस समय वह क्या थे, उस जगह पर थे, यानी कि जहाँ पर अपने बेटे को दफनाया जाना था, उस जगह पर थे। नेक्स्ट, एंड नाउ डैट ही हैज सेव्ड योर डॉटर्स लाइफ, अब आप क्या हुए, अब जो है से वह, उन्होंने क्या किया, आपकी बेटी की जान बचाई, यानी कि उन्होंने आपकी बेटी की जान बचा दी, डॉटर्स लाइफ, आपकी बेटी की जान जो है से डॉक्टर साहब ने बचा दी। ही हैज गॉन टू फिनिश
his son's burial, उसके बाद वह जा चुके हैं फिनिश यानी पूरा करने के लिए अपने बेटे की दफनाने का जो कार्यक्रम था, अंतिम कार्यक्रम करने के लिए वह चले गए यानी कि जा चुके हैं। सो आई फिनिश्ड दिस स्टोरी। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल इज नेवर जज एनीवन विदाउट नोइंग द ट्रूथ, यानी कि कभी भी किसी भी इंसान को प्रति यह जज नहीं करना चाहिए कि वह गलत है या सही है। विदाउट नोइंग द ट्रूथ यानी कि बगैर सच्चाई जाने किसी भी इंसान को यह जज नहीं करना चाहिए, आकलन नहीं करना चाहिए, अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वह कैसा है, गलत है या सही है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, नेवर जज एनीवन। किसी को भी गलत नहीं समझना चाहिए, किसी को दोषी नहीं देना चाहिए। विदाउट नोइंग द ट्रूथ, बगैर सच जाने। सो दिस इज द स्टोरी and you can see the picture, doctor and patient's father. You can